Hello students, I am Deepak Narang, lecturer of accountancy and commerce. Today we start second lecture of +1 बिजनेस स्टडी। कल हमने बिजनेस स्टडी में ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ह्यूमन एक्टिविटी के दो पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी किया। और आज हम जो हमारा बिजनेस स्टडी का जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड लेक्चर है में हम आज नेचर ऑफ बिजनेस स्टडी के बारे में स्टडी करेंगे। और नेचर ऑफ बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने कल लास्ट लेक्चर के बाद में हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो एक पर्सन अर्न मनी फॉर अर्न मनी करता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसी प्रकार एक पर्सन बिजनेस किस लिए करता है, एक पर्सन बिजनेस भी किस लिए करता है, फॉर अर्न मनी। इसलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए बोला गया है क्योंकि एक व्यक्ति बिजनेस पैसा कमाने के लिए करता है, अर्न मनी फॉर अर्न मनी करता है। तो इट इज योर फर्स्ट पॉइंट। तो नेचर ऑफ बिजनेस का जो सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मोटिव। जो एक बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस करता क्यों है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो अपने बिजनेस में जाता है, तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या होता है। कोई भी पर्सन, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो मिडिल स्केल बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस कर रहा हो, उसका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, फॉर अर्न मनी। तो उसका सेकंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मोटिव। एक पर्सन बिजनेस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मेन मोटिव है पैसा कमाना। थर्ड पॉइंट, रिस्क टेकिंग। अब जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि एक बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए अपने बिजनेस को कर रहा है, लेकिन एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट के साथ साथ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी हो सकता है, इसलिए इसको रिस्क टेकिंग एक्टिविटी भी बोला गया। बिकॉज एक बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस के भी चांस होते हैं। लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, इसलिए बिजनेस को एक रिस्क टेकिंग एक्टिविटी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, लेन देन होता रहता है। जैसे कि एक बिजनेस में कस्टमर आते हैं, वो जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर को वस्तु बेच देता है। तो एक बिजनेस में इस एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिकॉज बिजनेस में एक कस्टमर आ रहा है, वो उस बिजनेसमैन से वस्तु ले रहा है और वो वस्तु उसके पास चली जाती है। एक बिजनेसमैन क्या करता है, फैक्ट्री से माल लेता है और माल लेने के बाद वो अपने कस्टमर को दे देता है, इसलिए इसको एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस एक्टिविटी भी बोला गया। तो अभी तक हमने नेचर ऑफ बिजनेस में इन 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव, थर्ड पॉइंट है रिस्क टेकिंग, फोर्थ पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नाउ फिफ्थ पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखना है। बिकॉज जो एक बिजनेसमैन है अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना चाहता है, कि वो चाहता है कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चले। अब उसका बिजनेस लंबे समय तक कब चलेगा, जब उसका कस्टमर उस बिजनेस से क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा, ताकि वो कस्टमर दोबारा भी उस बिजनेस के अंदर आए। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो वो कस्टमर दोबारा उस बिजनेस में कभी भी नहीं आता। इसलिए अगर हम कस्टमर को दोबारा अपने बिजनेस में बुलाना चाहते हैं तो कस्टमर को सेटिस्फाई जरूर करना पड़ेगा, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने से हमारा बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हमारा एक मेन पॉइंट हो सकता है या होता है। फिफ्थ पॉइंट के बाद अब सिक्स्थ पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी का मतलब होता है लगातार, नियमित, कंटिन्यू। जो एक बिजनेसमैन है अपने बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेसमैन की ट्रांजैक्शंस हैं वो डेली करेगा, वो
ऐसे नहीं कि एक दिन बिजनेस किया दूसरे दिन बिजनेस को बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है वो अपनी डीलिंग रेगुलर करता रहेगा। तो इट इज योर 6th पॉइंट, रेगुलरिटी इन डीलिंग। नाउ 7th पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस में क्या होता है, यूटिलिटी की भी क्रिएशन होती है, जैसे कि टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे कि कोई भी गुड्स है उसका प्रोडक्शन किसी स्पेशल टाइम पर ही होता है, जैसे कि राइस है, चावल है। अब चावल है, ये तो है नहीं कि पर ईयर पर मंथ अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता रहे, तो उस राइस को पूरे साल सप्लाई करने के लिए उस वस्तु को स्टोर भी करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी के साथ एक यूटिलिटी और भी होती है, प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है, अब किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन है वो हमारे एरिया से दूर होता है, जैसे कि चाय है। अब चाय का जो प्रोडक्शन है वो असम के अंदर हो रहा है, अब उसकी सप्लाई पूरे इंडिया के अंदर करने के लिए, क्योंकि अब एक कस्टमर तो वहाँ इतनी दूर जा नहीं सकता कि वो वस्तु वहाँ से लेके आए, तो वस्तु को हमारे एरिया के अंदर प्रोवाइड करवाने के लिए प्लेस यूटिलिटी को भी क्रिएट करना पड़ता है, ताकि वो कस्टमर हमारे मार्केट में हमारे आसपास ही हमारे को प्रोवाइड हो जाए। तो नेचर ऑफ बिजनेस में ये 7 पॉइंट हमने आज स्टडी किए, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट क्या स्टडी किया, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू मनी, बिजनेस इज रिलेटेड टू मनी, सो इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि कोई भी पर्सन होता है वो बिजनेस किस लिए करता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। थर्ड पॉइंट है रिस्क टेकिंग। ये रिस्क टेकिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करता रहता है, इसलिए इसको एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोला गया। फिफ्थ पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन करना चाहता है तो उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। इसमें एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रेगुलर वे से फॉलो करता रहता है, रेगुलर उसको अपने बिजनेस को रन करना पड़ता है। सेवन्थ पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि इसमें कई प्रकार की यूटिलिटी भी क्रिएट होती है, जैसे कि टाइम यूटिलिटी, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है वो किसी भी स्पेशल टाइम पर ही होता है, फुल ईयर वो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जैसे कि राइस है, वीट है, वेजिटेबल्स हैं, तो लेकिन उनका यूज पूरे साल होता है, तो उनको पूरे साल अवेलेबल रखने के लिए टाइम यूटिलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे ही प्लेस यूटिलिटी भी है एक। प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है कि कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन है वो किसी दूर दराज एरिया के अंदर हो रहा है, तो वो हमारे एरिया के अंदर लाने के लिए, क्योंकि कस्टमर तो इतनी दूर वस्तु लेने जा नहीं सकता, तो ये बिजनेसमैन हमारे एरिया के अंदर ही हमको क्या करवा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस को क्या करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इट इज़ प्लेस यूटिलिटी। तो आज हमने इन नेचर ऑफ बिजनेस में ये 7 पॉइंट पढ़े, तो आज के लिए इतना ही है। कल हम एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।